अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर बुलेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द साइलेंट माइक विद उमर। जनाब, दुनिया तो जंगों की लपेट में जैसे आती जा रही है। कोई जंग जो है ना बंद नहीं हो रही है। पिछले 3-4 साल से जो जंगें शुरू हुई हैं, वो जंगें ख़त्म होने का नाम नहीं रही है। चाहे यूक्रेन की जंग हो या गज़ा की निहत्ते फ़लस्तीनियों की जंग हो, या अभी इंडिया पाकिस्तान की एक जंग थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। लेकिन उसमें अभी भी कशीदगी जारी है। दोनों तरफ से जो है ना वो बयानबाजियों की कशीदगी जारी है। लेकिन सरेदस्त अभी जो है ना कल रात से एक नई जंग का आगाज़ हो गया है। वो कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान एक जंग है। इन दोनों के दरमियान कई महीनों से जो है कशीदगी जारी थी और कशीदगी बिल आखिर जो है ना वो एक जंग की सूरत अख्तियार कर गई। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो भारी तोपखाने, मिसाइल्स और जो मार्टर गोले हैं उनके साथ जो है ना एक दूसरे के ऊपर हमला किया है। और कंबोडिया की जानिब से फ़ज़ाई हमला भी हुआ है थाईलैंड के ऊपर। थाईलैंड और कंबोडिया उनके दरमियान जो है ना वो जंग की असल वजह ये है कि एक बहुत पुराना मंदिर है, कोई सदियों पुराना मंदिर है। जो है ना वो 14वीं सदी का एक मंदिर है जिसके ऊपर एक तनाज़ा हुआ। ये तनाज़ा 100 साल पहले शुरू हुआ जब थाईलैंड और कंबोडिया जो है ना वो फ्रांसीसी इसमें कब्ज़े में थे। तो फ्रांस ने जो है ना वो छोड़ते हुए कंबोडिया और थाईलैंड को, जिस तरह कश्मीर का मसला अंग्रेज़ ने मेरे लिए छोड़ दिया, वो कुछ इलाका ऐसा है वहाँ पर जो है ना वो एक ऐसा इलाका जो मुतनाज़ा इलाका है उसके ऊपर जो है ना वो भी ऐसे ही जैसे कश्मीर छोड़ा गया था इसी तरह वो छोड़ा गया। अब मामला जो है ना उसके ऊपर 2008 में कंबोडिया ने दावा कर दिया और उस इलाके के ऊपर उसमें एक मंदिर भी आ रहा है जिस पे थाईलैंड का भी दावा है कि वो उसका है। फिर आलमी अदालत में केस चला गया। आलमी अदालत ने कंबोडिया के हक में फ़ैसला दिया, लेकिन वो अभी तक मुतनाज़ा ही है। ये जो तनाज़ा था ये 2008 से शुरू हुआ था। अब पिछले दिनों जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना फायरिंग की उन लोगों ने। तो कंबोडिया का एक जो है ना वो फ़ौजी इसमें हलाक हो गया। तो इस कशीदगी का वहीं से इजाफ़ा होता है। तो इस मई के महीने से तो जैसे ही इजाफ़ा हुआ तो कल रात इस जो कशीदगी थी, ये झड़पें आपस में होती रहती थी, वो एक फुल फ्लेज जंग की सूरत इख्तियार गई। बहरहाल अभी तक तो ऐसी नई सूरत हाल पैदा हुई है जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सूरत हाल पैदा हो गई थी, कि बड़े पैमाने पर जंग का ख़तरा पैदा हो गया था। और आलमी ताकतें जो है ना वो इस जंग को तो पहले अवॉइड कर रही थी, इसमें जो है ना वो फ़रीक बनने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना जिस तरह उनको इंटेलिजेंस मालूमात मिली तो उसमें जो है ना उनको करनी पड़ी मुदाखलत। लेकिन ये तो चाहिए हम कंबोडिया और थाईलैंड की जंग के बारे में। इसकी सरेदस्त दोनों तरफ से जो है इतनी खबरें नहीं आ रही। थाईलैंड ने जो अपनी डिटेल्स दी उसमें 12 अफराद के हलाक होने की डिटेल थी, लेकिन कंबोडिया की तरफ से कुछ भी जो है ना डिटेल नहीं है। इसमें कंबोडिया वो मुल्क है जिसने वियतनाम की जंग में अमेरिका के खिलाफ वियतनाम की मदद की थी। और वियतनामी जो बागी थे, यानी जो लड़ने वाले जंग, वो कभी सरहद के उस पार चले जाते थे कंबोडिया, और कभी वापस आके वियतनाम में जो है ना जंग लड़ रहे थे। तो इस तरह जो है ना अमेरिका ने जब जाते हुए जो है ना जिस तरह पाकिस्तान के बारे में वो अफगानिस्तान से जाते हुए अमेरिकी समझते थे कि शायद ये जंग जो है ना वो पाकिस्तान की वजह से जो है ना हारी है। तो इसी तरह कंबोडिया जो है ना वो वियतनाम से निकलते हुए अमेरिका ने यह समझा शायद जो है ना कंबोडिया ने ही इसके खिलाफ जो है ना वो जंग लड़ी है। अब तो खैर जंग एक ऐसे मरहले में है कि इब्तदा है अब जंग की। थाईलैंड तो अपनी डिटेल्स दे दी, लेकिन अभी कंबोडिया की तरफ से नहीं आई है। लेकिन आज एक खबर जो है ना वो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से गर्म और फैली, यानी मुख्तलिफ हलकों में। वो ख़बर ये थी कि फ़्रांस ने ऐलान किया कि वो इस साल जो नवंबर या दिसंबर में होता है मेरे ख़्याल से अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास, उसमें फ़लस्तीन को जो है ना वो एक रियासत, एक मुल्क जो है ना वो तस्लीम करेगा। तो इसके ऊपर मार्को रूबियो हैं, वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के, उसने शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि ये हमास के हाथ मज़बूत करना है और जो है उसके प्रोपेगेंडा को हवा देना है, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रांस के अलावा स्पेन है और नॉर्वे है और डेनमार्क वो मुल्क हैं जो इस अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में ये 4 मुल्क ऐसे हैं जो कि ऐलान करने वाले हैं कि हम वो फ़लस्तीन को जो है ना वो तस्लीम करेंगे। लेकिन इसमें जो है ना वो डेनमार्क हो गया, स्पेन हो गया। स्पेन बड़ा मुल्क तो है लेकिन उसका यूरोप में इतना असर रसूख नहीं है। डेनमार्क छोटे 2 मुल्क हैं, डेनमार्क और नॉर्वे जो है ना वो छोटे मुल्क हैं जो कि फ़लस्तीन को तस्लीम करें, उनका कोई इतना असर नहीं पड़ रहा था। जब फ्रांस ने ऐलान किया है कि हम जो है ना वो फ़लस्तीन को जो है तस्लीम करेंगे, तो उसपे सऊदी अरब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, उनको जो है ना सराहा भी है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। तो हम भी जो है ना फ्रांस के इस इक़दाम को सराहेंगे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी हो, हमें कम से कम जो है ना जानें गँवा कर बहुत ज़्यादा जो है ना यानी नताइज अख़ज़ करने हैं फ़लस्तीन के बारे में। अगर कोई भी मुल्क है, अब आपने ये देखा होगा कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और यूरोप जो है ना इस वक़्त इसराइल से तंग आ चुकी हैं। ये वो बिगड़ा बच्चा इनका था जिसको पाल-पोस कर अभी बड़ा तो किया है, लेकिन वो इनके सरों पे जो है ना मूत रहा है। अब वो चाहे यूरोप के सर हों या चाहे अमेरिका के सर हों, क्योंकि कोई भी कहना जो है ना वो इसराइल मान नहीं रहा। नेतन्याहू तो इस वक़्त जो है ना वो ऐसे समझो कि वो इस मकसद लेके चल रहा है कि वो किसी भी सूरत फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करे। अब इसमें ये खबर आ जाना कि फ्रांस जो है तस्लीम कर रहा है फ़लस्तीन को, तो ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर थी। मार्को रूबियो के इस जो ट्वीट किया था इन्होंने कि ये एक जो है ना वो शदीद रद्द-ए-अमल था कि फ्रांस जो है ना क्यों तस्लीम कर रहा है फ़लस्तीन को, या रियासत क्यों तस्लीम कर रहा है।
तो इसके जवाब में अभी तक कोई बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आया फ्रांस की जानिब से। इसका मतलब है कि मार्को रूबियो को जो स्टेटमेंट थी उसको बिल्कुल ही जो है ना इग्नोर कर दिया फ्रांसीसी ऑफ़िशियल्स ने। अब इसके बाद जो है ना वो आपने खुद देखा होगा कि किस तरह जो है ना वो फ्रांस ने अगर तस्लीम कर लिया तो इसका मतलब है कि दूसरे ममालिक भी, जितने भी ममालिक हैं वो यूरोप के, वो उनके चाहेंगे कि आगे चल के क्या जो है ना वो लाहेअमल हो। क्योंकि अभी एक इजलास होना बाकी है इनका, जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है, स्पेन है, ये जो यूरोपीय ममालिक हैं उनका एक इजलास होने वाला है जो नेटो में शामिल हैं। वो इस मसले को देखेंगे कि ग़ज़ाई किल्लत जो इस वक्त है गज़ा में, और गज़ा में जो नस्लकुशी हो रही है, ये उनकी नज़र में नस्लकुशी नहीं है, ये हमारी नज़र में नस्लकुशी है। तो जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो एक गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एक जंग मुसल्लत की गई है इसराइल की तरफ से, उसके ऊपर जो है ना एक डिस्कशन होगी। वो अभी 2-4 दिनों में जो है ना वो इजलास यूरोपीय ममालिक जो नेटो में शामिल है उनका होगा। अब फ़लस्तीन के बारे में तो ये है, हमास और जो मिस्री एहलकार और कतरी एहलकार और अमेरिकी जो सालिस थे, और जो इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात कर रहे थे, जिसमें अमेरिका, मिस्र और कतर शामिल थे। तो उसमें जो नुमाइंदे हैं अमेरिका के, वटकोफ, उन्होंने जो है ना एक ट्वीट किया कि हम जो है ना अपने तमाम तरह एहलकार जो सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे उनको वापस अमेरिका बुला रहे हैं। कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ़लस्तीन में हमास जो है वो इसमें जो है ना ऐसे समझें कि पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और वो टाल-मटोल से काम रह रहा है इस जंगबंदी के बारे में। लेकिन हमास के जो एक यानी हमास का जो मौक़िफ़ है वो ये है, हमास ने जो शराइत रखी थी इस जंगबंदी के बारे में, वो उनकी शराइत ये थी कि हर एक यरगमाली के बदले में 200 फ़लस्तीनी आज़ाद किए जाएँ। इसराइल 125 फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ऊपर तो आ चुका था, और उसके बाद जो है इसराइल तो आ चुका था, लेकिन इसराइल 200 पे राज़ी नहीं हो रहा था। इसके बाद जो है ना हमास की दूसरी जो शर्त थी वो ये शर्त थी कि जो उनके अंदर जो ये जंगबंदी जो है वो 60 रोज़ा है। अब इस जंगबंदी के ख़त्म होने के बाद ऐसा ना हो कि फिर इसराइल जो है ना वो हमले शुरू कर दे और निहत्थे फ़लस्तीनियों के ऊपर बम बरसाना शुरू कर दे। तो इसकी गारंटी जो है ना वो चाह रहे थे हमास के लोग। और हमास ये भी चाहता था कि जो उन्होंने एक कॉरिडोर बनाए हुए हैं, जैसे छावनियाँ कहें आप उसको, वो छावनियाँ गज़ा से हटा देनी चाहिए इसराइल को। अगर जंगबंदी होती हो तो वो पुरानी शराइत पे होगी कि जंग ख़त्म हो और इसराइल अपनी पुरानी पोज़ीशन पे चला जाए और हमास भी पुरानी पोज़ीशन पे चला गए। ये इसके बाद जो है ना जो इसराइली हुकाम हैं, उन्होंने अभी तक कोई इसका जो है ना जवाब नहीं दिया कि वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं, या इसमें जो जंगबंदी के जो सालिसी के किरदार अदा कर रहे थे इस मुज़ाकरात से वो हट रहे हैं। अब तो जो एक और भी मसला जो है ना इसमें इसी रीजन का, यानी कि मशरिक़ वस्ता का एक और मसला है, वो है शाम। शाम में इस वक्त दरोज़ कबाइल और अरब कबाइल के दरमियान जो है बहुत शदीद झड़पें भी हो रही हैं, जंग भी चल रही है। हाँ, हालाँकि अमेरिका की जो तंबीह के बाद इसराइल ने शाम के ऊपर हमले बंद कर दिए हैं, जो कि दरोज़ो कबाइलों के हमायत में इसराइल शामी जो अरब कबाइल थे उनके ऊपर हमले कर रहा था, मिज़ाइल बरसा रहा था, उसको तो फ़िलहाल उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन तुर्की के तज्ज़ियाकार और ख़बरें जो इस वक़्त तुर्की में गर्दिश कर रही हैं, उसमें ये है कि डेविड कॉरिडोर एक मंसूबा है अमेरिका इसराइल का, उस पे अमल पैरा हो रहा है, जिसमें शाम को 4 टुकड़ों में तक़सीम करना है। यानी एक दरोज़ कबाइल के लिए, एक कुर्द कबाइल के लिए, तीसरा जो है अलवी कबाइल के लिए, चौथा जो है वो है अरब नस्ल जो सुन्नी अरब हैं उन कबाइलियों के लिए जो ये एक टुकड़ा होगा। यानी शाम को इसराइल चाहता है कि वो 4 हिस्सों में तक़सीम करे। इसको उसने डेविड कॉरिडोर का नाम दिया है, जिससे वो इसराइल से लेके आखिर कुर्दों की हुकूमत जो तुर्की तक जाती है, वो उस इलाके तक अपना असर रसूख कायम कर दे। तुर्की ने इसके ऊपर बहुत शदीद रद्द-अमल दिया है। उसने इस मंसूबे को जो है ना वो अमली जामा पहनाने की कोशिशों को भी जो है ना ख़त्म करने की वो कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसमें तुर्की जो है ना जो इसका मंसूबा है उसको जो है ना यानी अमली जामा पहनाने से रोकने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि जो सूरत-ए-हाल इस वक़्त मशरिक़ वस्ता की है, ऐसा लग रहा है कि इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल के जो नक्शा उन्होंने दिखाया, नेतन्याहू ने दिखाया था एक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, तो उसमें उसने ये कहा था कि भई हम तो ग्रेटर इसराइल, जिसमें अब मैं कितने इलाके गिनवाऊँ, उसमें शाम सारा जो है इसराइल के कंट्रोल में दिए जा रहे हैं। मिस्र के कुछ इलाके हैं, उर्दन के कुछ इलाके हैं, उसके बाद जो है ना सऊदीया के कुछ इलाके हैं। इस तरह मिला के जो है ना वो ग्रेटर इसराइल जो है ना बनाना चाह रहा है। यमन के कुछ इलाके हैं, लबनान के कुछ इलाके हैं, जो कि वो इसराइल अपने अंदर जो हज़फ करना चाहता है, और ग्रेटर इसराइल जो है ना वो बनाना चाहता है। इस पे इस यानी कि शाम को जो 4 हिस्सों में तक़सीम करने का जो मंसूबा है डेविड कॉरिडोर, इस पे जो है ना सबसे ज़्यादा एतराज़ जो इस वक़्त आया है वो तुर्की का है, क्योंकि तुर्की का सबसे बड़ा स्टेक शाम में इस वक़्त तुर्की का है, क्योंकि तुर्की ने इस वक़्त सबको यानी कि जो अहमद अल-शरा की हुकूमत है, या जब वो बागी थे, जब वो लड़ रहे थे बशर अल-असद के हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वक़्त ये तमाम तर सपोर्ट जो इसकी थी वो तुर्की ही कर रहा था। और
बशर अल असद की शाम में हुकूमत जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई थी वो तुर्क आवाम को और तुर्की को हुई थी। तो अब जो है ना ये एक मसला जो है अब नए सिरे से पैदा हो गया है कि डेविड कॉरिडोर यानी शाम को 4 हिस्सों में तकसीम करने की जो इसराइली मनसूबा है, इसको तुर्की की तरफ से बहुत शदीद मज़म्मत का सामना है। मेरा तो अभी इस खबर के साथ ही हम अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।